लेकिन कल जब इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके बाद बहुत ज्यादा तमाशा हो गया। मेट्रो का उद्घाटन हो गया, पूरा बिहार जो है वो अब नजर गड़ा लिया कि नीतीश कुमार काम किए हैं, एनडीए सरकार काम की है, बाप रे बाप पटना बन गया मेट्रो सिटी। लेकिन वहीं पे जो विपक्ष लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या बना मेट्रो। पप्पू यादव के इंस्टा पोस्ट पर आप नजर दौड़ाइए, पप्पू यादव तस्वीर डाले हैं, राहुल गांधी का तस्वीर है और वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। उसके नीचे लिखा है, इतना बेशरम तो कभी चुनाव आयोग नहीं रहा। पप्पू यादव सांसद पूर्णिया के बेशरम कह रहे हैं चुनाव आयोग को, यानी इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद नीचे लिखा है, बहुत बड़ा बयान है ये, लिखा है कि बीजेपी कार्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा। ज्ञानेश जी ने पढ़ लिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश जी मौजूद थे, उनको कहते हैं कि ज्ञानेश जी ने पढ़ दिया, बीजेपी कार्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया। जैसे चुनाव कार्यक्रम होता है ना कि इतने चरण में होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो चीज बीजेपी कार्यालय की तरफ से भेजा गया। ये चुनाव सर पर है और हम हर जगह जाके लोगों का दिमाग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि अब गहमा गहमी बहुत तेज हो चुकी है। लोग इधर से उधर, उधर से उधर करेंगे। लेकिन कल जब इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके बाद बहुत ज्यादा तमाशा हो गया। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। कांग्रेस मतलब पप्पू यादव पूरा बिहार कह रहा है और ऐसे में पप्पू यादव, सांसद पप्पू यादव जो हैं वो अपने ट्विटर पर भी और अपने इंस्टाग्राम पर भी लिखते हैं, अपने फेसबुक पर भी लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं और सीधे क्या लिखते हैं वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि मेट्रो का उद्घाटन हो गया, पूरा बिहार जो है वो अब नजर गड़ा लिया कि नीतीश कुमार काम किए हैं, एनडीए सरकार काम की है, बाप रे बाप पटना बन गया मेट्रो सिटी। लेकिन वहीं पे जो विपक्ष लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या बना मेट्रो, आधा अधूरा मेट्रो बनाते हैं और चुनाव का डेट ऐलान कर देते हैं। यही आपका सिस्टम है। तो पप्पू यादव के इंस्टा पोस्ट पर आप नजर दौड़ाइए, पप्पू यादव तस्वीर डाले हैं, राहुल गांधी का तस्वीर है और उसके बाद नीचे लिखे, तस्वीर तो आप जान रहे हैं राहुल गांधी से वो समझिए कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हमेशा राहुल गांधी की बात करते हैं और बोलते हैं कि राहुल गांधी ही सब कुछ है। तो वो तो तस्वीर है जब राहुल गांधी पटना आए थे तब की तस्वीर है, वो तस्वीर इंस्टाग्राम पे आपको दिख रही होगी। लेकिन उसके नीचे जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। उसके नीचे लिखा है, इतना बेशरम तो कभी चुनाव आयोग नहीं रहा। पप्पू यादव सांसद पूर्णिया के बेशरम कह रहे हैं चुनाव आयोग को, यानी इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद नीचे लिखा है, बहुत बड़ा बयान है ये, लिखा है कि बीजेपी कार्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा। ज्ञानेश जी ने पढ़ लिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश जी मौजूद थे, उनको कहते हैं कि ज्ञानेश जी ने पढ़ दिया, बीजेपी कार्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया। जैसे चुनाव कार्यक्रम होता है ना कि इतने चरण में होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो चीज बीजेपी कार्यालय की तरफ से भेजा गया और ज्ञानेश जी ने पढ़ दिया। फिर लिखा है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता था अधूरे मेट्रो के उद्घाटन होते ही डेट घोषित हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि पटना में मेट्रो चल रहा है, चलिए माने नीतीश कुमार ने काम किया, सब चीज हुआ, लेकिन लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे खेमनी चक वाले लोग हो गए, आईएसबीटी बस स्टैंड वाले हो गए, वो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन इधर का जो लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं कि मेट्रो चालू हो गया, कहाँ मेट्रो चालू हो गया। ये लोगों का कहना है, ये लोगों का सोचना है, लेकिन लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं वो बाद में है। लेकिन सांसद पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि जनता अच्छे से जानती थी कि अधूरे उद्घाटन के बाद सीधे चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद देखिए आखिरी में क्या लिखा है, चुनाव आयोग ने पूरी बेशर्मी दिखाई, निष्पक्ष होने का भ्रम भी नहीं रहने दिया। समझिए कि जो इल्ज़ाम लगाते आए हैं विपक्ष के सारे लोग, पप्पू यादव लगातार इल्ज़ाम लगाते आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा चीज़ कर दिए, ऐसा काम कर दिए इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कि अब भ्रम भी नहीं है कि आप निष्पक्षता से काम करते हैं। अब पूरा हम लोग समझ गए हैं कि आप क्या कर दिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये सांसद पप्पू यादव का कहना है और सीधे अपने इंस्टा पर लिख दिया उन्होंने कि ये भैया बीजेपी कार्यालय से ये भेजा गया और इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अब आप बताइएगा कि पटना में मेट्रो चालू हो गया तो खुश हैं कि नाराज हैं? भैया बताइएगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब 1 महीना में मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो ऐलान हो जाएगा। फिलहाल हम पूर्णिया की तरफ जा रहे हैं और वहाँ भी जो लोग मिलेंगे हम ज़रूर देखेंगे, पूछेंगे कि क्या राय है। उसके बाद जो कार्यक्रम है, खुर्दा महोत्सव जो होता है, मेला लगता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो ब्रेकिंग खबर थी वो हम आपको बताएं, जनता जो हमें देख रही है वो ज़रूर बताइएगा कि आप मेट्रो के काम से खुश हैं, नीतीश कुमार को चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।